एक भैंस से कितनी कमाई होती है, पूरे तथ्य और पूरे विश्लेषण के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रेम सिंह चारण आज आपको एक भैंस से कितनी कमाई होती है पूरे तथ्य और पूरे विश्लेषण के साथ बताऊंगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, क्योंकि हम पशुपालन से तथा खेती से संबंधित बहुत ही तथ्यपूर्ण जानकारी देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि एक भैंस से कितनी कमाई होती है। अगर कोई पशुपालक साथी नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहता है या वो अपने कैलकुलेशन निकालना चाहता है कि मुझे भैंसों से कितनी इनकम होगी, तो हम आज आपको एक भैंस का कैलकुलेशन बताएंगे कि एक भैंस से कितनी कमाई होती है। एक भैंस से कमाई निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक भैंस से कितना खर्चा होता है वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद में एक भैंस से हमें कितना दूध प्राप्त होता है तथा उस दूध से कितनी इनकम प्राप्त होती है वो निकाल लेंगे, और कुल मुनाफे में से खर्चा निकाल देंगे तो हमारी नेट इनकम प्राप्त हो जाएगी कि हमें एक भैंस से एक महीने में कितनी इनकम प्राप्त होती है। हम आज एक भैंस का कैलकुलेशन निकालेंगे जो भैंस दिन का 10 लीटर दूध देती है। एक टाइम का 5 लीटर और दोनों टाइम का मिलाकर एक दिन का 10 लीटर दूध देती है। उस भैंस का कैलकुलेशन निकालेंगे कि उस भैंस से हमें एक महीने में कितनी कमाई प्राप्त होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि खर्चे की। एक भैंस में एक महीने का खर्च कितना होगा। एक महीने का खर्च निकालने से पहले हम एक दिन का खर्च निकालेंगे, फिर उसको 30 से गुणा कर देंगे। तो मेन खर्चा क्या क्या आता है डेयरी फार्म में। भैंस को रखेंगे तो फीड का खर्च आता है, सूखे चारे का, हरे चारे का, लेबर का और अन्य खर्च आता है, जिसमें स्वास्थ्य वगैरह इत्यादि का खर्च आता है। सबसे पहले बात करते हैं कि सूखे चारे का कितना खर्च आएगा। सूखा चारा प्रतिदिन एक भैंस को 10 किलो खिलाना है और सूखा चारा 5 रुपये प्रति किलो आता है। पिछले वीडियो में मेरे बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि 5 रुपये किलो सूखा चारा नहीं आता है। सूखा चारा आपको तब स्टोर करना है जब सूखे चारे का सीज़न हो, उस टाइम आपको 5 रुपये किलो आसानी से मिल जाएगा। अगर आप बाद में खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। और डेयरी फार्म में मुनाफा कमाने का यही जरिया है कि आप सही समय पर सूखा चारा को खरीद कर स्टॉक कर लेंगे। तो आप 5 रुपये किलो सूखा चारा का खर्चा मानते हैं, 10 किलो देंगे तो 50 रुपये सूखे चारा का खर्च हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हरे चारे से कितना खर्च होगा। हरा चारा आपको प्रतिदिन प्रति भैंस 20 किलो देना है और हरा चारा 2 से 3 रुपये किलो पड़ता है। तो हरा चारा आपको अपने स्वयं के खेत पर लगाना है और 2 से 3 रुपये किलो की मैंने कैलकुलेशन बताई, वो अपने स्वयं के खेत पर, आपके खेत का जो आपने पूरा लगा रखा है उसका मैंने कैलकुलेशन निकाल के बताई कि 2 से 3 रुपये किलो पड़ता है। आपको मार्केट से नहीं खरीदना है, हरा चारा बहुत महंगा पड़ता है। उसके बाद में बात करते हैं कि लेबर खर्च कितना आएगा। लेबर खर्च 50 रुपये प्रति पशु आता है। और अब बात करते हैं कि अन्य खर्च में, जिसमें बीमारी वगैरह, स्वास्थ्य और लाइट इत्यादि का खर्च मानते हैं, तो 50 रुपये अन्य खर्च आता है। और अब बात करते हैं फीड का कितना खर्च आता है। अगर हमारी भैंस 10 लीटर का दूध दे रही है दिन का, तो उसमें आधा आपको फीड देना है। यानी कि अगर 10 किलो दूध दे रही है तो आपको 5 किलो फीड देना है। 30 रुपये किलो के हिसाब से हम फीड की कैलकुलेशन निकालेंगे तो 150 रुपये आपके फीड के हो जाएंगे, 5 किलो फीड के। अब अगर इन सारे खर्च को जोड़ा जाए, 50 रुपये लेबर खर्च, 50 रुपये सूखा चारा, 50 रुपये हरा चारा, 50 रुपये अन्य खर्च और 150 रुपये फीड के, तो ये मिला के होते हैं 350 रुपये प्रतिदिन। और एक महीने के होते हैं 10,000 और 500 रुपये। अब बात करते हैं कि कितना दूध होगा तथा दूध किस रेट में जाएगा। भैंस का दूध 60 रुपये प्रति लीटर आसानी से जाता है अगर आपकी भैंस की 7 की फैट आ रही है तो, और 7 की फैट आसानी से आ जाती है भैंस की। 60 रुपये लीटर पर दूध मानते हैं और प्रतिदिन हमारी भैंस 10 लीटर दूध दे रही है। एक टाइम का 5 देगी और दोनों टाइम के मिला के 10 लीटर दूध देगी, तो एक दिन का दूध हो जाएगा 600 रुपये का। तो टोटल एक महीने का दूध होगा हमारे 18,000 रुपये का। उसमें से हम मोटा मोटा 10 से 11,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा। तो लगभग 7 से 8,000 रुपये एक भैंस से एक महीने में नेट इनकम होती है। यही वास्तविकता है। कोई कहता है 15,000 होगी, कोई कहता है 20,000 होगी, लेकिन वास्तविकता यही है कि एक भैंस से 7 से 8,000 रुपये महीने के बच सकते हैं। अगर आपको डेयरी फार्म में मुनाफा कमाना है तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के डेयरी फार्म स्टार्ट करोगे तो आपका डेयरी फार्म फेल हो जाएगा। इसलिए डेयरी फार्म, कहीं अच्छा डेयरी फार्म से प्रैक्टिकल नॉलेज ले लें और कम से कम 2 या 3 भैंसों से डेयरी फार्म स्टार्ट करें, तो ही आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। पशुपालक साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑन कर देवे, ताकि आपको खेती से तथा पशुपालन से संबंधित ऐसी तथ्यपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहे। जय जवान, जय किसान।